हमने शादी के लिए जो तारीख तय की है वो है 15 अगस्त 2110। जनवरी पर 100 साल पड़े हैं क्या? पल्लवी 100 साल बहुत ज्यादा है। तुम परेश से कहो कि अगर 2 साल तक मोहित नहीं आता है तो तुम उससे शादी कर लोगी। आइंदा तूने ऐसी गलती की। समझ गया दादा। क्या है? तो सॉरी दादा, गलती हो गया। हमारा नशीब ही खराब है। कुछ भी करने जाता है सब गंडगोल होता है। घर में भी हमको डांट पड़ता है, बाहर भी लोग हमको गाली देता है। क्या करेगा अभी? अमर रस, कुछ बूंदे जीवन की। अमर रस उधर में तीर दिखा है। मेहरबान कदरदान, हमारे पास है हर बीमारी का इलाज। अमर रस, अमर जीवन का दोस्त, यमराज का दुश्मन। दादा, अमर रस मतलब? अमर रस मतलब अमर रहने का रहस्य। इससे तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। वाह दादा, तुमने तो हमारा लाइफ सेटल कर दिया। नहीं साहिबान, मैं कौन होता हूँ आपकी लाइफ बनाने वाला? ये सब तो प्रभु की माया है। वो किधर है? प्रभु दिखाई नहीं देते। अरे दादा, प्रभु का बात नहीं करता है, वो अमर रस का बात करता है जो हमारी लाइफ का सब प्रॉब्लम सेटल कर देगा। वो ये है वो अमर रस। बड़ी अनमोल चीज है, ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं रह सकता मैं। अच्छा दादा, असर करता है? अरे बरसों से हमारे पिताजी ने हिमालय के पहाड़ियों में रहकर इसे खोजा है। तुम्हारा पिताजी ने? बूढ़ी बाबा, तो बताओ चाहिए कि नहीं? चाहिए दादा, चाहिए। दाम कितना है इसका? सिर्फ 3999। अच्छा, अब बोलो दूं? दवाई से कुछ होगा तो नहीं ना? अरे देखो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाली दवाई चाहिए तो मेरे पास दूसरी बोतल है, सिर्फ 500 रुपए में। उससे कुछ नहीं होगा। मगर ये वो रस नहीं है, इसके पीने से बहुत कुछ होता है। अरे नहीं दादा, हम क्या बोलता है, फिर भी थोड़ा पैसा कम कर देता तो। 2999 रुपए, ये भी तो सुनने में कम ही लगता है। अरे सस्ता ही तो है, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के, रोज सुबह दूध के साथ। क्या बात करता है? बच्चा, जब 2 बड़ा लोग बात करता है ना तो बच्चा लोग को बीच में चपा नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा चपड़ मत करो। ये मेरे पिताजी है, दवाई की खोज इन्होंने ही की है। वो तो इन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली, इसीलिए छोटे हो गए। अरे बाबा, ये तुम्हारा पिताजी है? पिताजी हमको माफ कर, ठीक है, गलती हो गया। सॉरी, मिस्टेक हो गया। 11 साल 6 महीने 3 दिन, वैसे उम्र तो मेरी। अब बोलो दूं? अरे दादा, क्या बात करता है, 1 मिनट, पैसा देता है हम। कितना हो गया? और भी है, और है। एक सब मिला के 4000 रुपया दादा। दादा थैंक यू सो मच। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी शाह, अब हम 100 साल जिएगा और तुमको भी जिंदा रखेगा। 2 बूंद जिंदगी की। कहाँ चली सवारी, कहाँ से आई? ऐसे चोरों की तरह दबे पाँव क्यों आए? कैरेक्टर भूलिए अपना तो। नहीं दादा, हम अपना कैरेक्टर कैसा भूल सकता है? और अगर भूल भी जाएगा तो तुम 2 जन हमको भूलने थोड़ी देगा। लेकिन इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया तूने? दादा, दरवाजा तो हमने इसलिए बंद कर दिया, नहीं तो कोई चोर जैसा आदमी बंगला में घुस भी सकता है दोबारा। अच्छा, चोर जैसा? मतलब तुम्हारे बाद भी कोई आएगा? तुमको ऐसा नहीं लगता है तुम हमारा कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रहा है? मैं बात करता हूँ, ऐसे मत बात करिए, मेरा फेवरेट है। सीखो, बड़ा भाई से सीखो कुछ। देखो कैसे सबको बराबर हैंडल करता है वो। मस्त हैंडल दे रहा है, तुम उसे हैंडल से मारूंगा। बता, ये क्या है क्या तेरे मन में? ऐसे चोरों की तरह अंदर क्यों आया तू? दादा ऐसा तो कोई बात नहीं है, वो तो। अंकल जी, हम डर गए एकदम। अंकल जी, देखो निकल के अंकल जी सचमुच आता है। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल, परेश भैया से कुछ पूछ रहा था। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त जयंती लाल को मिलने जा रहा हूँ। जाने से आ रहा है अंकल जी, हमको भी घर का भीतर में थोड़ा काम है, हम आता है। अरे रुको, आता है पिताजी, घर के भीतर में ही है, आता। अपूर्व जी, पंकज की कोई खबर?
जी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा वो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा जी, चलो मैं चलता हूँ। ओके। अरे मैंने अपना बटुआ क्या हुआ बेटा? पंकज बेटा ये क्या 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 वेश धारण किया है बेटा? ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने? हे जीवित आत्मा, हम सन्यासी बन गए हैं। सन्यास? पर क्यों बेटा? सन्यास क्यों? ये एक लंबी कहानी है। मैं कुछ नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल शांत खड़ा रहेगा इस जगह पर। तुम्हें हमारी कसम है बेटा, अगर तू बोला तो तुझे हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तुझे इस परिवार के एक एक सदस्य की कसम है बेटा। कुछ नहीं बोलेगा तू बेटा, अपना मुंह एकदम बंद रखेगा। समझी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और इसे चुप रहने के लिए आप क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलेगा ये? बस समझी जी, ये नहीं बोलेगा। पंकज तुम अंदर जाओ बेटा, इसे लेके जाओ जल्दी। एक मिनट, लेकिन समझी जी ये जानना तो जरूरी है कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, और आप इसे कुछ भी बोलने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? बस समझी जी, ये चुप रहेगा और इसे हमारे शब्द का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए प्लीज आप बताइए। ये हम भी नहीं बता सकते। अगर आप भी नहीं बता सकते हैं और ये भी नहीं बता सकता है, तो फिर हमें कौन बताएगा? अपूर्व बेटा, बताओ बेटा। मैं कैसे बता सकता हूँ? मतलब मेरा बताना उचित नहीं होगा ना, शोभा नहीं देगा। बेटा बताओ, हमारे आदेश का पालन किया जाए। समधी जी ने कह दिया, इसलिए बताओ बेटा। ठीक है, मैं बताता हूँ। पंकज भैया जिस आदिवासी बस्ती में गए थे, वहां पर जो आदिवासी हैं वो साइंस पर भरोसा नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं होते ना, इलिटरेट होते। तो पंकज भैया साधु संतों के भेष में जाकर अपनी दवाइयां जड़ी बूटियों के नाम पर उन्हें दे आते हैं। अब देखिए ना, समाज सेवा करनी है तो फिर क्या क्या करना पड़ता है। इसीलिए पंकज भैया ने कहा कि वो सन्यासी हो रहे हैं। वाह वाह पंकज बेटा, वाह, तुम महान हो। ये समाज सेवा का जो तुम कार्य कर रहे हो, वाह, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। समधी जी, आपके परिवार के साथ जुड़कर मैं धन्य हो गया। मैं चलता हूँ। समधी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि पंकज को चुप रहने के लिए आपने इतनी सारी कस्में क्यों दी, और ये भी कह दिया कि मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अब ये बात तो पंकज मुझे आसानी से बता सकता था, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पिताजी बताएंगे अभी। हाँ? अब अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम बताएंगे बेटा। ओके। समधी जी, बात यह है कि अगर पंकज ये बात अपने मुंह से आपको बताता तो ये इसकी तारीफ होती, और हमारे घर में अपने मुंह से अपनी तारीफ कोई नहीं करता। यही तो समधी जी ज्ञानी इंसान की निशानी है, और हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा इस सीमा का उल्लंघन करे। ज्ञान तो हमेशा गुप्त होना चाहिए। क्या बात है पिताजी, क्या बात कही है आपने। समधी जी, क्या कर रहे हैं समधी जी आप? कुछ मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए। उस महान इंसान को मान दे रहा हूं जो इस मान के लायक है।
गुरुजी, फ्लाइट और ट्रेन का उपयोग नहीं करते क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग हैं। वो पद यात्रा से ही आएंगे। अरे चाल के आने में 3 साल लग जाएगा उनको। अरे यार, लेकिन बुलाने की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं नहीं, उनको यहाँ बुला लो, हम उनसे बात करेंगे। गार्डन में खड़ा रहो। अरे सीधा खड़ा रहो बाबा। सुनो, गार्डन में जाके खड़ा रहो और जब तक हम तुमको ऐसा नहीं बोलेगा मुन्नी भीतर आ जाओ, तब तक भीतर मत आना। कौन मुन्नी? अरे वो सब समझाने का हमारे पास टाइम नहीं है माजी, अभी हाथ जोड़ता है। तुम जल्दी इधर से जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे इधर किधर जाता है माजी तुम? अरे सुनो, छूटो अंकल जाता है। समझ जी। अरे अच्छा हुआ परेश तुम मिल गए बेटा, तुम्हारा ही काम था। अंकल जी, हमसे काम था तो डायरेक्ट हमको बुलाइए ना। आप समझन जी क्यों बोलता है, बोलिए। नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि अगर शायद तुम कोर्ट में गए हो तो मैं उनके पास ये पेपर्स छोड़ देता। पेपर? हाँ, ये बेटा, ये इसमें कुछ कंडीशंस है, जरा पढ़कर बताओ कैसे है। कंडीशन तो ब्रांड न्यू दिखता है, अभी छपा है। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? मैं पेपर की कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें छपे हुए कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। उन्हें जरा पढ़कर मुझे ग्रीन सिग्नल दो तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है अंकल जी, हम स्टडी करके आपको फिर जवाब देता है, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। वेलकम अंकल जी। ए मुन्नी, ए भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। बूढ़ी बाबा, माँ तो बहुत जल्दी बहुत छोटा बच्चा बन गया है। इस कंडीशन में अगर किसी ने माँ जी को देख लिया तो हमारा तो मर्डर हो जाएगा। इसको छुपाना पड़ेगा। चलो चलो हमारे साथ चलो। मुझे कहाँ ले जा रहा है अंकल? अंकल मत बोलो, हम अंकल नहीं तुम्हारा। चलो 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 बेटा। अरे कहीं नहीं लेके जाना, चुप इधर ही रुको। सुनो माँ जी, जब तक हम तुमको बुलाएगा नहीं ना, एक कमरा का बाहर में मत निकलना। जब हम आके तुमको बोलेगा मुन्नी बाहर आ जाओ, तब तुम बाहर आना, ठीक है माँ जी? समझ गया? अब हम जाता है। अरे अंकल मत बोलो माँ जी, हमको हम आता है। रुको इधर में रुको। यहाँ पर दुनिया अपने पैर को पत्थर से बचाती है, और एक मेरा दोस्त है जो पत्थर लेके अपने पैर पे मारने पे तुला हुआ है। अबे क्या हुआ यार, तब से बड़बड़ किए जा रहा है। अभी उसी पत्थर से मारूंगा। किस पत्थर की बात कर रहा है? ये तू पंकज के गुरुजी को अपने घर में क्यों बुलाना चाहता है? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कौन संभालेगा? कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ? मैं तेरे साथ नहीं हूँ, समझा? जब देखो तुम मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हो। देख, अब प्रीति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई, अपने बारे में सोचना। वही तो कह रहा हूं मैं। अब मैं अकेला नहीं रहा, पूरा का पूरा परिवार मेरे साथ है। और इसी नकली परिवार का अगर भांडा फूट गया तो? हाँ एग्जैक्टली, ये भांडा नहीं फूटेगा, क्योंकि पंकज ने मुझे बताया है कि उसके गुरुजी यहाँ आकर हमारा परिवार तोड़ना नहीं चाहते, और ना ही उसका रिश्ता किसी के साथ जोड़ना चाहते। और वैसे भी मेरे भाई, इस पूरे प्लान में शुरुआत से कौन है मेरे साथ? तू ही तो है। मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। जब देखो तुम मुझे शहीद करने की कोशिश करते हो। अरे भाई, तू फादर ऑफ द नेशन तो जिंदगी में नहीं बन सकता, लेकिन फादर ऑफ द फैमिली बन गया ना। प्लीज यार, हेल्प कर यार। देख, अगर उसका गुरु वो डिक्की बर्ड की तरह निकल आया, दक्षिणायन, हाँ, वो उसकी तरह अगर ज्ञानी आदमी निकल आया और मेरे मुंह से अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया, तुम लोग तो मुझे पकड़ोगे ना। ओ पूर्वो, माँ नहीं रही। क्या मतलब दादा, माँ अब वो उम्र का नहीं रहा है, एकदम छोटा हो गया है। अबे देख, अगर तू दिमाग की बात कर रहा है ना, तो यहाँ से तो वो पहले छोटी है। नहीं दादा, ऐसा बात नहीं है। वो एक्चुअली पल्लवी शाह का जो 100 साल वाला चक्कर था ना, तो 100 साल तक अमर रहने के लिए हम अमर रस नाम का एक दवाई खरीद के लाया था। अमर रस? हाँ दादा, सुबह में तुम हमको गेट के पास में पकड़ा था ना, तो वही दवा का बोतल हम खरीद के घर के भीतर में आता था। वो जो वैद्य जी है ना दादा, उसने हमको बोला था रोज खाली 2 बूंद पीना, किंतु लगता है माँ जी गलती से पूरा का पूरा बोतल पी गया, और लाइफ में ऐसा छोटा होते होते एकदम छोटा लड़की बन गया है दादा। रोको। डिक्की खोलो। क्यों? डिक्की खोलो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से क्राइम रेट बढ़ गया है। डिक्की खोलो। खोलता।
क्या है? क्या ये क्या हो क्या रहा है? ये मैंने फोन किया है, तुम्हारी गाड़ी में लाश है। लाश?